अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में जो हमारा टॉपिक है वो है गो टू स्टेटमेंट। ठीक है, तो गो टू स्टेटमेंट एक ऐसी स्टेटमेंट है जिससे हम अनकंडीशनली ट्रांसफ़र ऑफ कंट्रोल करते हैं। अब अनकंडीशनली ट्रांसफ़र ऑफ कंट्रोल का क्या मतलब है? अगर हम अपने प्रीवियस लेक्चर्स देखें, प्रीवियस टॉपिक्स देखें जिसमें हमने लूप्स पढ़े, उसके बाद हमने सिलेक्शन स्ट्रक्चर्स पढ़े। ठीक है, जिसमें क्या होता था कि हम कंडीशन देते थे और उस कंडीशन की बेस पे वो कंपाइलर वो डिसाइड करता था कि कंट्रोल कहाँ पे जाएगा। कंट्रोल जाने का मतलब है कि कौन सी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होनी होगी। ठीक है ना, ये डिपेंड करता था कंडीशन के ऊपर। मतलब अगर हम इफ़ एल्स की बात कर लेते हैं, तो इफ़ एल्स में देखते थे हम कि अगर तो कंडीशन ट्रू है तो इफ़ का पोर्शन एग्जीक्यूट होता था, अगर कंडीशन फॉल्स है तो एल्स का पोर्शन। तो इसका मतलब है कि अगर कंडीशन ट्रू है तो कंट्रोल वो इफ़ के पोर्शन में जो स्टेटमेंट है वहाँ पे आता था और एल्स के पोर्शन को एग्जीक्यूट कर देता था। ठीक है, इग्नोर कर देता था। ठीक है, और अगर कंडीशन फॉल्स है तो कंट्रोल इफ़ के पोर्शन को इग्नोर करके एल्स के पोर्शन में जो स्टेटमेंट है उस पे चला जाता था और फिर उसको एग्जीक्यूट कर देता था। ठीक है, तो ये जो कंट्रोल ट्रांसफ़र हो रहा है ना, ठीक है ना, ये था कंडीशनल ट्रांसफ़र ऑफ कंट्रोल। अब जो हम आज पढ़ने जा रहे हैं गो टू स्टेटमेंट, इसमें हम अनकंडीशनली ट्रांसफ़र ऑफ कंट्रोल करके देखेंगे। मतलब बगैर किसी कंडीशन के कंट्रोल एक लाइन से कहीं किसी एक स्टेटमेंट से किसी भी दूसरी स्टेटमेंट में कहीं पे भी चला जाएगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे भी क्लिक कर दें ताकि जो भी नेक्स्ट वीडियो है उसका आपको पता लग जाए। ठीक है, टाइमली। तो स्टार्ट करते हैं। टर्बो सी प्लस प्लस अगर अभी तक किसी ने इंस्टॉल नहीं किया तो वो इंस्टॉल कर ले मेरी वीडियो को फॉलो करके। ठीक है, तो यहाँ से हम अपना टर्बो सी प्लस प्लस ओपन कर लेते हैं। तो ये हमारी फ़ाइल ओपन हुई हुई है, इसको शुरू से ही करते हैं स्टार्ट। हमेशा की तरह सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपनी वो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव लिखते हैं, जो कि क्या करती है, हमारी लाइब्रेरी की फ़ाइल्स को इस प्रोग्राम में इंक्लूड करवाती है। इसको हम जनरली टेक्निकल फॉर्म में कहते हैं कि जो हमारी लाइब्रेरी है ना वो प्रोग्राम के साथ लिंक्ड हो गई है। ठीक है, हमने लिंक्ड का वर्ड यूज़ किया इसको टेक्निकली बताने के लिए। ठीक है, तो कोई अगर आपसे क्वेश्चन करे कि लिंकिंग का क्या मतलब है, तो लिंकिंग का मतलब सिंपल वर्डिंग में ये है कि हमारी लाइब्रेरी से जो फ़ाइल हैं वो हमारे प्रोग्राम में इंक्लूड हो जाती हैं। ठीक है, हम इंक्लूड करते हैं विद द हेल्प ऑफ प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव स्टेटमेंट। इंक्लूड वो एक प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव स्टेटमेंट है और ये वो फाइल्स हैं जो हम लाइब्रेरी से अपने प्रोग्राम में करवा रहे हैं इंक्लूड। ठीक है, उसके बाद हमारा मेन फंक्शन स्टार्ट होता है जिसका नाम ही मेन है। ठीक है, जिसके अंदर सारी वर्किंग होती है, जिसको हम बॉडी भी कहते हैं। फंक्शन की बॉडी है ये। ठीक है, अच्छा यहाँ पे अब प्रोग्राम जो मैं बनाने जा रहा हूँ वो मैं आपको बता देता हूँ। हम एक ऐसा प्रोग्राम बनाएंगे जिसमें वो पॉजिटिव वैल्यू का स्क्वायर रूट निकाला जाएगा। ठीक है, और अगर वैल्यू पॉजिटिव ना हो, पॉजिटिव वैल्यू ना होने का मतलब है ज़ीरो से कम, मतलब नेगेटिव वैल्यू, मतलब ज़ीरो से कम वैल्यू नेगेटिव होगी। ज़ीरो भी एक पॉजिटिव वैल्यू में आ जाता है। ठीक है, तो वो नेगेटिव वैल्यू होगी तो क्या होगा, हमारा जो कंट्रोल होगा वो वापस ऊपर चला जाएगा। ठीक है ना, और वापस आपको मैसेज प्रिंट करेगा कि प्लीज़ एंटर आ पॉजिटिव नंबर। तो ये जो कंट्रोल नेगेटिव वैल्यू आने पे वापस ऊपर जा रहा है, ठीक है ना, तो उसको हम कहें वहाँ पे ना हम गो टू स्टेटमेंट यूज़ करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए क्या करने जा रहे हैं, हम सबसे पहले एक वेरिएबल ले लेते हैं। वेरिएबल की हमने डाटा टाइप वो फ्लोट रखी है। क्यों? क्योंकि फ्लोट, जो फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज़ होती हैं वो भी पॉजिटिव होती हैं। ठीक है, तो हम वो भी एंटर कर सकते हैं। और जो मैंने वेरिएबल का नाम रखा है वो है नम, नंबर से नम। ठीक है, उसके बाद अच्छा अब गो टू स्टेटमेंट लिखने का तरीका क्या है। ठीक है, उसका कह लो सिंटैक्स क्या है। सिंटैक्स ये है कि गो टू स्टेटमेंट के लिए हम एक लेबल, एक वर्ड यूज़ करते हैं जिसको लेबल का नाम दिया गया है। ठीक है ना, तो वो क्या होता है, फिर हम उस लेबल से गो टू स्टेटमेंट को की हेल्प से जो कंट्रोल है ना उस लेबल तक पहुंचा देते हैं और फिर लेबल के नीचे स्टेटमेंट्स दोबारा एग्जीक्यूट होती हैं। तो यहाँ पे ना मैंने लेबल का नाम रखा है पॉजिटिव। ठीक है, ये अभी वर्किंग करेंगे ना आपको इसका आइडिया हो जाएगा। पॉजिटिव आगे कॉलन, सेमी कॉलन नहीं कॉलन। ठीक है, अब यहाँ पे एक मैसेज प्रिंट करवाता हूँ मैं।
कि प्लीज़ एंटर पॉजिटिव वैल्यू। अब आप देखो यहाँ पे क्या होगा कि अगर तो वो जो है पॉजिटिव वैल्यू नहीं एंटर करेगा ना, तो गो टू स्टेटमेंट अपने लेबल के पास आ जाएगा, ठीक है, और फिर दोबारा से ये स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद जो है वो हम स्कैन एफ यूज़ करते हैं, स्कैन एफ के थ्रू जो है वो वैल्यू गेट करवाएगा एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन, ठीक है। तो परसेंटेज एफ और एम्परसेंट साइन के साथ वो वेरिएबल जिसमें हमने वैल्यू एंटर करवानी है, ठीक है। यहाँ पे जो है अब मैंने जो है वो कंपाइलर को ये भी तो बताना है ना कि वैल्यू पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे इफ़ एल्स स्टेटमेंट यूज़ करता हूँ, ठीक है। मैं कहता हूँ इफ़ नंबर स्मॉलर देन ज़ीरो, अगर नंबर जो है वो ज़ीरो से छोटा है तो क्या करे, मतलब अगर नंबर जो है वो नेगेटिव आ रहा है तो क्या करे, गो टू पॉजिटिव, मतलब आगे लेबल का नाम, वो लेबल लिख दिया, नेम लिख दिया, ठीक है। अब क्या होगा, अगर तो मैं नेगेटिव वैल्यू एंटर करूँगा ना, तो वो यहाँ पर आ जाएगा कंट्रोल, और यहाँ पर आने के बाद फिर अगली लाइन में ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो जाएगा और फिर दोबारा से अगली लाइन चलेगी, ठीक है। तो मैं फिर नेगेटिव वैल्यू एंटर करूँगा, वो तो अगर ये कंडीशन ट्रू हो गई तो वो यहाँ पे आके दोबारा गो टू पॉजिटिव पॉजिटिव के पास चला जाएगा, ठीक है। तो ये जो चीज़ है ना, ये गो टू आगे लेबल का नाम और यहाँ पे लेबल, तो इस तरह गो टू वर्किंग करता है कि गो टू के आगे जो मैंने लेबल लिखा होता है ना, वो ऊपर मैंने पहले से उस लेबल को शो करवा दिया होता है। अब गो टू क्या करता है, सारा कुछ स्किप करके डायरेक्ट उस लेबल के पास चला जाता है, ठीक है। अगर तो वैल्यू ज़ीरो से कम है, अगर वैल्यू जैसे ज़्यादा है जो कि हमारे एल्स में आ जाती है, तो एल्स, अब एल्स में मैं क्या करवा रहा हूँ, एल्स में जो है ना मैं अब उसका स्क्वायर रूट ले रहा हूँ, ठीक है। एल्स स्क्वायर रूट ऑफ वैल्यू या नंबर इज आगे परसेंटेज एफ। अब आगे मैं क्या कर रहा हूँ, आगे मैं स्क्वायर रूट का फंक्शन यूज़ कर रहा हूँ। अच्छा, अगर तो मैं स्क्वायर रूट का फंक्शन यूज़ कर रहा हूँ तो फिर तो मुझे वो फाइल भी ऐड करवानी पड़ेगी जिसमें स्क्वायर रूट का फंक्शन पड़ा हुआ है, जिसको हम कहते हैं math.h, ठीक है। तो मैं यहाँ पे वो फाइल भी ऐड करवा देता हूँ, अगर मैं इसके बगैर ही चला देता तो उसको तो पता ही नहीं लगना था ये स्क्वायर रूट क्या होता है, ठीक है। और यहाँ पे जो है क्लियर स्क्रीन का फंक्शन भी यूज़ कर देते हैं, ताकि जब हम अपना आउटपुट शो करवाएं तो हमें प्रीवियस प्रोग्राम का आउटपुट ना मिले, ठीक है। और यहाँ पे गेट सी एच भी यूज़ कर लेते हैं। इसको जो है अब एग्जीक्यूट करके देखते हैं, उम्मीद है कोई एरर नहीं आएगा, ठीक है। तो पहले जो है ना इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं, फिर इसकी एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे दोबारा से। एरर आ गया है, वो एरर दे रहा है, अच्छा फंक्शन शुड हैव अ प्रोटोटाइप, अच्छा जो मैंने जो है वो यहाँ पे गलती की है। अच्छा, तो एरर यहाँ पे आ रहा है कि मैंने इस सेंटेक्स सही नहीं लिखा था, ठीक है। तो अब इसको रन करके देखते हैं, ठीक है। अब वो मुझसे वैल्यू मांग रहा है, मैं पॉजिटिव वैल्यू दूंगा वो मुझे उसका स्क्वायर रूट निकाल के जो है वो दे देगा, और अगर मैं नेगेटिव वैल्यू दूंगा तो वो मुझे दोबारा ये मैसेज शो करवा देगा, ठीक है। तो मैं पहले पॉजिटिव वैल्यू देखता हूँ 6, तो उसने मुझे 6 का स्क्वायर रूट निकाल के दिखा दिया, ठीक है ना।
तो यहाँ से हमें ये भी आइडिया हुआ कि मैंने नम जो वेरिएबल था उसकी डाटा टाइप फ्लोट इसलिए भी रखी कि स्क्वायर रूट जो है वो अक्सर पॉइंट में आ जाता है, ठीक है। मैं दोबारा इसको चलाता हूँ और कोई सिंपल वैल्यू दे के देखता हूँ जिसका स्क्वायर रूट जो है वो सिंपल आए। तो देखो 3.009 का स्क्वायर रूट जो है वो सिंपल होता है, ठीक है। अच्छा, अब मैं नेगेटिव वैल्यू दे के देखता हूँ कि नेगेटिव में वो क्या करेगा। मुझे दोबारा -7 लिख के मैं एंटर करता हूँ तो देखो उसने मुझे दोबारा मैसेज प्रिंट शो करवा दिया, प्लीज़ एंटर पॉजिटिव नंबर। मैं दोबारा -5 लिखूँगा, मुझे दोबारा शो करवा देगा जब तक मैं कोई पॉजिटिव वैल्यू नहीं दूंगा, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है कि जब मैं नेगेटिव वैल्यू देता हूँ ना 0 से कम, तो नीचे मैं गो टू स्टेटमेंट चला देता हूँ। गो टू स्टेटमेंट क्या करती है, गो टू स्टेटमेंट कंट्रोल को उस लेबल के पास ले जाती है और फिर लेबल के नीचे से दोबारा से एग्जीक्यूशन शुरू हो जाती है, ठीक है ना। तो ये हमारी गो टू स्टेटमेंट की वर्किंग है, ठीक है। तो इसको जो है ये भी बहुत कम आगे यूज़ होती है, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट समझना जो है वो ज़रूरी है, ठीक है। ये अगर हम कहीं प्रोग्रामिंग कर रहे हैं और हमें अगर कि ऐसी ज़रूरत पड़े, रिक्वायरमेंट हो हमारी, तो ये वहाँ पे जो है बड़े जो फ्लेक्सिबल स्टेटमेंट है हमारे लिए, ठीक है। तो आज के प्रोग्राम में के लिए इतना काफ़ी है, इसको हम सेव कर लेते हैं, ठीक है। इसको गो टू के नाम से सेव कर लेते हैं, गो टू डॉट। आज के लेक्चर का हमारा जो है यहाँ पे इख्तिताम होता है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।